कांग्रेस चीखती रही, चिल्लाती रही कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम 99% चार्ज है। तब तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं और अब पेज फंस गया है। आपको बता दें, कांग्रेस को चुनाव आयोग की तरफ से 1600 पेजों का जवाब दिया गया है और इस जवाब में चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं होता और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। इस वक्त दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो अब चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहिए कि उन 20 सीटों के ऊपर नतीजे पलटने जैसी स्थिति बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी खुलकर मैदान में आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है और एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कर रही है। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं 4 PM की, आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिए। कांग्रेस चीखती रही, चिल्लाती रही कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, वोटों की चोरी हुई है, ईवीएम 99% चार्ज है। तब तो चुनाव आयोग ने सुना नहीं और अब पेज फंस गया है। आपको बता दें, कांग्रेस को चुनाव आयोग की तरफ से 1600 पेजों का जवाब दिया गया है और इस जवाब में चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं होता और कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। अब इसी पर कांग्रेस भड़की है और भड़की है तो ऐसा भड़की है कि कानूनी एक्शन की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कमान संभाली है और जैसे ही कांग्रेस ने कमान संभाली है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है। तो चुनाव आयोग कैसे फंस गया है, कांग्रेस ने कितना तगड़ा एक्शन लिया है, आपको एक एक खबर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने कैसे कमर कस ली है और कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है, आप खबर देखिए। खबर आप देखिए जागरण की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, कहा जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है। तो कांग्रेस भड़की है, जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। दोस्तों चुनाव आयोग को डायरेक्ट चैलेंज करते हुए कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि आयोग ने न केवल खुद को क्लीन चिट दी है बल्कि शिकायत में उठाए गए तथ्यों का बगैर जांच किए ही उनका जवाब दे दिया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने एक्शन लिया है। कांग्रेस ने, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो 1600 पेजों का जवाब दिया गया है उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हम चुनाव आयोग के जवाब से असंतुष्ट हैं और ऐसे हालातों में अगर चुनाव आयोग ने अपना तरीका नहीं बदला और ईवीएम में गड़बड़ी के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से 8 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। 10 सदस्य टीम का गठन किया गया है। बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। लिस्ट आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है और इस टीम में आप देख सकते हैं कि हरियाणा के ही नेताओं को शामिल किया गया है और ये वो नेता हैं जो कि 20 सीटें जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनावों में ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है वहां पर खुद जाकर जांच करेंगे और जांच के बाद फिर से चुनाव आयोग से सवाल होगा या फिर यूं कहें एक्शन होगा। तो एक तरफ कांग्रेस पूरी तैयारी में है। खबरें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जबरदस्त तैयारी में है। कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनावों की हार किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि इस बार फिर से हम चुनाव आयोग को सबूत पेश करेंगे और अगर चुनाव आयोग इस पर भी जवाब नहीं देता है तो कानूनी एक्शन होगा। एक तरफ कांग्रेस भड़की है, एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने तो गजब कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जो हमने कांग्रेस को जवाबी पत्र दिया है उससे कांग्रेस संतुष्ट हो गई है। बताइए, कांग्रेस संतुष्ट हो गई है। विधानसभा चुनावों को ये बात चुनाव आयोग कह रहा है। में कोई सवाल नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की हालत कितनी खराब है। पहले तो खुद को क्लीन चिट दे दी थी और अब कहना है कि कांग्रेस संतुष्ट है और कांग्रेस को हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए जागरण की, इसमें लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से कांग्रेस संतुष्ट, हरियाणा से जुड़े आरोपों पर थम रहा है विवाद। तो खबर निकलकर सामने आई है और बाकायदा चुनाव आयोग की
तरफ से कहा भी गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अब कांग्रेस संतुष्ट हो चुकी है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि आयोग का कहना है कि कांग्रेस ने नए पत्र में चुनाव आयोग की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण पर कुछ नहीं कहा है। इसका अर्थ है कि कांग्रेस जवाब से संतुष्ट है और प्रक्रिया पर अब कोई सवाल नहीं है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को अपने नजरिए में बदलाव लाने की नसीहत दी है। तो चुनाव आयोग नसीहत दे रहा है, कितना बड़ा खेला चल रहा है आप देख सकते हैं। कांग्रेस तैयारी कर रही है कानूनी एक्शन लेने की, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कांग्रेस को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इसी रवैये के खिलाफ कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस एक्शन लेने के मोड में दिखाई दे रही है। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है कि 20 सीटों पर हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे पलट सकते हैं। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 20 सीटों पर बदल जाएंगे हरियाणा चुनाव के नतीजे। कांग्रेस उठाने जा रही है ये बड़ा कदम। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को दो टूक कह दिया है कि अब हद पार हो चुकी है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग तो कोई जवाब देगा नहीं। ऐसे हालातों में कांग्रेस ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि हम कानूनी एक्शन लेंगे और इतना ही नहीं, अदालत भी जाएंगे। तो कांग्रेस एक्शन लेने के मोड में है और जाहिर सी बात है, अगर अब एक्शन नहीं लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र की साख इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब भारत में विपक्षी दल इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे तो बात विदेश में भी जाएगी, वहां से भी बात उठेगी। देखिए, कांग्रेस का और दूसरे तमाम राजनीतिक दलों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है और बजाय इसके कि ये लोग चुनाव आयोग से उस तरह झगड़े, अगर ये कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हमने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और सावधानी से सोच समझकर एक याचिका दाखिल करनी चाहिए, कुछ ना कुछ आंदोलन करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा, सब तो कुछ जाने खत्म हो माने जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि चुनाव आयोग जैसे बेशर्मी दिखा रहा है, ऐसे हालातों में कांग्रेस को कानूनी एक्शन लेना चाहिए और अगर अब कानूनी एक्शन नहीं लिया तो विदेश में भी फजियत होगी और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने भी कमान संभाली है। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर पहले ही कह दिया था कि इस बार हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि टेक्निकल टीम का गठन होगा और तो और सबूतों के साथ एक्शन होगा। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग फंस गया है। पहले तो चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी और अब कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस संतुष्ट है। तो कौन कितना संतुष्ट है, कौन कितना असंतुष्ट है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस खबर से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के एक्शन में चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भी पेच फंस गया है। ऐसे हालातों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर जो 99% बैटरी ईवीएम की पाई गई है उस पर चुनाव आयोग ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई भी साफ सुथरे जवाब नहीं दिया जिससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे जवाब से संतुष्ट हो चुकी है, अब वो किसी भी तरह का कोई भी जो है सवाल नहीं कर रही है। ऐसा दावा चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों लीगल एक्शन लेने की बात कर रही है, एक बड़ा एक्शन लेने की जो है तैयारी में नजर आ रही है। तो चुनाव आयोग के आधार पर यह बात कहता हुआ नजर आ रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि 20 सीटों पर जो है नतीजे पलट जाएंगे, 20 सीटों के नतीजे पूरी तरह से जो है बदल सकते हैं दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके फिर भी आखिर क्यों चुनाव आयोग इस तरह के नतीजों को लेकर सही से स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहा दोस्तों? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। क्या ईवीएम देश के अंदर नहीं बैन होना चाहिए? क्योंकि विपक्ष इससे जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जनता इससे संतुष्ट नहीं है, बावजूद इसके फिर भी ईवीएम से जो है दोस्तों चुनाव किए जा रहे हैं। तो अब जो है दावा यह किया गया था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा, जो कि दिसंबर की तारीखें बताई जा रही थी। देखना ये क्या ही कुछ बड़ा यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी कर सकती है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।